तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेक्स्ट ग्रुप के यहाँ पे सभी ऑप्शन को यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में हो जाए। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था हेडर एंड फुटर एंड कमेंट ऑप्शन को यहाँ पे कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एमएस वर्ड में आ चुके हैं। एमएस वर्ड में आने के बाद इंसर्ट टैब के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम होता है? टेक्स्ट बॉक्स का काम ये होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई रैंडमली यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। अब हमें पे टेक्स्ट की मदद से हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे बॉक्स फिलअप करके यहाँ से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख के इसको जहाँ चाहें तहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्टिंग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अभी पूछेगा आपको यहाँ पे किस तरह सा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स चाहिए या अस्टिन कोड चाहिए, फिर अस्टिन स्लाइड बार चाहिए, फिर यहाँ बैंडेड कोड चाहिए, बैंडेड स्लाइड। इस तरह से यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे मोर टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ office.com से यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ये हम पहले मान लीजिए हम सिलेक्ट किए तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से हमारा ये चले। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे MS वर्ड, यहाँ पे MS वर्ड लिख लिया। इसके बाद हम इसे जहाँ चाहे तहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये उसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो हम यहाँ से इसकी वेब टेस्टिंग करेंगे, फ्रंट ऑफ टेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसे देख सकते हैं आप यहाँ चाहे जहाँ चाहे तहाँ आप अपने हिसाब से एडजस्टिंग कर सकते हैं, चाहे इधर चाहे इधर। तो यहाँ पे जो MS वर्ड में क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंतर्गत यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका प्रयोग अधिकतर यहाँ पे जैसे हम कोई डेटा बनाते हैं तो उसमें अधिकतर टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। एक इसमें था, हमने देखा था यहाँ पे एक था यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इसका क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किए, अब हमें लिखना कहाँ कहाँ है, हमें यहाँ बस यहाँ से यहाँ तक लिखना कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से यहीं तक लिखना है, यहीं तक, तो यहाँ तक लिखना है तो हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे छोड़ देंगे। इसे हम लोग इसके अंदर जो टाइप करेंगे इसके बाद जो हम इंटर कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। इसकी हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ से आप आके सेव फिल पे जाएंगे, यहाँ पे नो फिल करेंगे, आउटलाइन पे जाके यहाँ पे नो आउटलाइन कर दें, इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे लिख के आ चुका है। तो टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का काम यहाँ पे होता है, जैसे हम बड़े से बड़े डेटा को यहाँ पे छोटे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पर क्लिक किए, यहाँ पे एक ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे L आ गया। इसके बाद जैसे हम F3 प्रेस करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई रैंडमली यहाँ पे टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इंटर कर देते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ से ब्रैकेट बंद है, क्लोज इंटर। इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम ये वाला जो डाटा है यहाँ पे जो ये हमें बार बार लिखना है, हर पेज पे लिखना है, या हमें यहाँ पे ये लिखने के बाद फिर ये लिखना है, अगर इसका हमें ज़्यादा प्रयोग करना है इस वाले लाइन का, तो हमें क्या करना होगा? बार बार तो हम लिख नहीं सकते और कट कॉपी पेस्ट में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो हम यहाँ पे क्विक पार्ट्स पे जाएंगे सेलेक्ट करके। इसके बाद से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेव सेलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ वीडियो प्रोवाइड्स करके यहाँ इंटरफेस हो रहा है। अब ये पूछ रहा है नेम। अब आप जो नेम डालेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट हमारा, अगर जब इसे दूसरे जगह लिखना चाहते हैं तो आप कौन सा यहाँ पे नेम प्रोवाइड करेंगे? तो हम मान लीजिए बस वीडियो ही हम लिखना चाहते हैं, बस वीडियो, ओनली वीडियो लिख देंगे। इसके बाद से हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे हम ओके कर देंगे,
इतना हो गया। इसके बाद जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इंटर कर दिए, अब हम क्या लिखेंगे वीडियो। यहाँ पे वीडियो जैसे ही लिखेंगे इसके बाद हम F3 बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा ये पे आ चुका है। इसका प्रयोग अधिकतर यहाँ पे जो जैसे रैम हो गया, रैम का यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो अधिकतर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। बार बार जैसे यहाँ पे उसका फुल फॉर्म नहीं लिखा जाता है, बस रैम लिख के आप यहाँ पे F3 बटन जैसे प्रेस करेंगे वहाँ पे उसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक लिख देता है। तो यहाँ पे क्विक पार्ट्स का अधिकतर प्रयोग इसी के लिए किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो हमने सेव किया था वो हमारा आ चुका है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का प्रयोग हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमारे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पे कई तरह से आ जाते हैं। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स ओपन आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे जो यहाँ पे टाइप करते हैं ये हमारा कुछ इस फॉर्मेट में आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे MS वर्ड टाइप करें, MS यहाँ पे वर्ड, MS वर्ड टाइप करते हैं, कुछ इस प्रकार से वही फॉर्मेटिंग में हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसकी हम और तरह से हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार, जैसे मान लीजिए सेव फॉर्मेट आ गए, सेव फील्ड में हम क्या फिल करना चाहते हैं, नो फिल करना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन में यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे जो जा रहे हैं जब यहाँ पे तो इसकी आउटलाइन में यहाँ पे चेंज हो रही है कुछ इस प्रकार से। और इसका हम कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ब्लैक हो गया, यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो वर्ड आर्ट होता है यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे स्टाइलिश यहाँ पे फ़ॉन्ट प्रोवाइड करता है, जिस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की तरह। यहाँ पे जैसे टेक्स्ट बॉक्स में सिंपल टेक्स्ट बॉक्स होता था, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते थे यहाँ पे देखिए कुछ ऊपर डॉट टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स होता था यहाँ पे कुछ स्टाइलिश यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें हम अपना एक जो डेटा हो वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का काम यहाँ पे ये होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई बुक में देखे होंगे, आप यहाँ पे जो V लिखा होता है ये ऊपर वाले यहाँ पे जो लाइन इसमें भी काम कर देता है, फिर नीचे वाले में भी काम कर देता है, फिर तीसरे वाले में काम कर देता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉप कैप का काम होता है। अगर मान लीजिए ना तीनों में काम करे तभी यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे लाइन होती है इसमें तो यहाँ काम करता है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट लेटर जो होता है यहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे ड्रॉप कैप पे हम क्लिक किए, यहाँ पूछ रहा है ड्रॉप्ड या इन मार्जिन। ड्रॉप्ड मतलब होता है उस टेक्स्ट के अंदर, मतलब ये जो लाइन है ये इसके अंदर ही रहेगा। अगर इन मार्जिन कर देंगे तो यहाँ पे इसके बाहर चला जाएगा। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से। तो आप लोगों ने देखा होगा बुक में कि कुछ इस तरह के हमारे जो पहले लेसन का यहाँ पे पहला वर्ड होता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा बोल्ड लेटर में होता है, मतलब एक ही थोड़ा कैपिटल लेटर में ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाकी यहाँ पे सब यहाँ पे नॉर्मल कैरेक्टर होते हैं। तो ड्रॉप कैप का काम यहाँ पे जो बुक में जैसे फॉर्मेटिंग की हुई रहती है यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग मतलब यहाँ पे अपने पैराग्राफ में एक कैरेक्टर के यहाँ पे लार्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, सिग्नेचर लाइन। तो यहाँ पे सिग्नेचर लाइन का काम होता है यहाँ पे कुछ अलग तरह से यहाँ पे साइन करना है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा हो कभी कभी यहाँ पे टेक्स्ट जो हम डाटा तैयार करते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नीचे लिखा होता है यहाँ पे यहाँ पे जो साइन करता है उसका नेम, यहाँ पे जो जिस स्टेटस पे होता है, जैसे मान लीजिए वो मैनेजर है, CEO है, तो यहाँ पे उस तरह से उसका नेम लिखा होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम यहाँ पे सिग्नेचर लाइन का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। कुछ जैसे हमने इसे क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है सजेस्टेड साइनर फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे साइनर फॉर एग्जांपल जॉन डोए। तो यहाँ पे जिसका जो साइन करवाना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पूछ रहा है। जैसे हम यहाँ पे एक नेम लिख लेते हैं अविनाश, यहाँ पे अविनाश नेम लिख लिया। इसके बाद से हम यहाँ पे लिखेंगे सजेस्टेड साइनर टाइटल। इसका टाइटल मतलब वो किस पद पे है, तो हम यहाँ पे इसका लिख लेते हैं मैनेजर। यहाँ पे मैनेजर लिख लिया। अब यहाँ पूछा सजेस्टेड साइनर ईमेल एड्रेस।
आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, साइनर का ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, या आप नहीं डालेंगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप जस्ट यहाँ में आप ओके करेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस शो होके आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह की फॉर्मेट, अरे सॉरी, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे डिजिटल के रूप में यहाँ पे साइन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर का प्रयोग कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का काम होता है कि यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे अपना डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, वो अभी अलग अलग फॉर्मेटिंग में। जैसे हमने डेट एंड टाइम पे क्लिक किया, अब देख सकते हैं आपको दिख रहा है अवेलेबल फॉर्मेट। यहाँ पे नॉर्मल डेट, यहाँ पे जिसे दिन का भी नाम लिखा है, महीने का भी नाम लिखा है, उसके बाद से यहाँ पे डेट है, यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लोग का ईयर है, इसके बाद यहाँ पे महीने का नाम लिखा है, यहाँ पे डेट है, उसके बाद यहाँ ईयर है। तो हम देख सकते हैं हम कई तरह से यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे जो अच्छा लगे आप यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं हम लैंग्वेज भी लिखा है, आप यहाँ पे लैंग्वेज भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे शनिवार, यहाँ पर ओके किए हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे में कुछ इस तरह से इंटरफेस हो रहा है। क्योंकि हमारा जो MS वर्ड है ये अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए कुछ यहाँ तक इंटरफेस शो हो रहा है। अब यार एक बार और ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का, क्या पता सही हो जाए यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा देखिए यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जब हमारा MS वर्ड जो है ये अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे ये सही से डेट दिखाने लगेगा। फ़िलहाल जब आप लोग यहाँ पे करेंगे, अगर आपका अपडेट है तो आप यहाँ पे आपका जो यहाँ पे डेट और मंथ, यहाँ पे ईयर और यहाँ पे सब चीज़, यहाँ पे जिस तरह से फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो आपका यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डेट एंड टाइम यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे होता है, जिसे हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट का ऑप्शन का प्रयोग करके पेंट से या एक्सेल से कोई छोटा सा डेटा हम यहाँ पे तैयार करके ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे एडोब एक्यूरेट डॉक्यूमेंट, एडोब एक्यूरेट फाइल, यहाँ पे एडोब फोटोशॉप, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल बाइनरी वर्कशीट आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे बाइनरी वर्कशीट हम जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे एक्सेल ओपन हो चुका है। अगर आप इसमें जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे वह आपके MS वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा कुछ इस तरह से हम रैंडमली नंबर टाइप कर देते हैं यहाँ से। हम इसको जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, ये वाला जो हमने डेटा तैयार किया है ये सीधे MS वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, अब देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आ रहा है। तो हमने बताया भी थोड़ी देर पहले कि ये जो हमारा MS वर्ड है ये अपडेट नहीं है फ़िलहाल। आप लोग अगर इसी प्रकार से सेम तरीके से ट्राई करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगा। तो हमारा जो अभी अपडेट नहीं है फ़िलहाल, इसलिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम बस कुछ ही दिन के बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक हमारा पूरा वीडियो यहाँ पे समझ में आ गया होगा पूरी एकदम अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।